फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है यू कैन विन बाय शिव खेरा। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और चैप्टर 1 देख सकते हैं। चैप्टर 2, जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बार कहा था, दुनिया को प्रोडक्ट नॉलेज की नहीं बल्कि पीपल नॉलेज की जरूरत है। लोगों को करिज्मेटिक होने की जरूरत है, उन्हें दूसरों की केयर करनी होगी और उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा। बिजनेस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ एक इच्छो जैसी है, जो कुछ आप दुनिया को दोगे वही लौट कर आपके पास आएगा। अगर आप लोगों को लव और पॉजिटिव वाइब्स दोगे तो सेम चीज आपको बदले में मिलेगी। इसलिए ऐसी सिचुएशन अवॉइड करें जो आपको दूसरों के साथ एक गुड रिलेशनशिप बिल्ड करने से रोके। डिसऑनेस्ट, रूड और सेल्फिश अप्रोच के बजाय लोगों के साथ रिस्पेक्टफुल और प्यार से पेश आए। और एक गुड पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। दूसरों की फीलिंग को समझने, जो प्रॉमिस किया है उसे पूरा करें। जितना हो सके कंप्लेन और क्रिटिसाइज करने से बचे। अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसे ह्यूमन बिहेवियर समझकर माफ कर दे और बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालें। अपनी गलती तुरंत मान ले, एक गुड पर्सनालिटी की पहचान है। एक लीडर सेम यही करता है। ये बात हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए दूसरों की गलतियों पे बहस करना बेकार है। आर्गुमेंट अवॉइड करने की कोशिश करें तो बेटर होगा। इसके बजाय कोई फ्रूटफुल डिस्कशन करें। याद रखें, अच्छे दोस्त भी उसी के होते हैं जो खुद अच्छा दोस्त होते हैं। चलो इसी बात पे एक स्टोरी सुनते हैं। एक बार दो फार्मर थे जो आपस में चीजें बांटते रहते थे। पहला वाला एक बेकार था और दूसरा वाला बटर बेचता था। जो बेकर फार्मर था वो दूसरे फार्मर को फ्रेश ब्रेड दिया करता था, तो दूसरा फार्मर बदले में 1 पाउंड बटर दे देता था। एक दिन बेकर ने सोचा कि दूसरा फार्मर जो उसे बटर देता है उसका वेट वाकई में 1 पाउंड है भी या नहीं। तो अपना शक दूर करने के लिए उसने एक तराजू मंगाया और बटर का वेट किया। उसका शक सही निकला। आज तक उसे जो भी बटर मिल रहा था 1 पाउंड से कम वेट का मिल रहा था। उसे दूसरे फार्मर की इस चीटिंग पर बड़ा गुस्सा आया। उसने इस बात का फैसला करने के लिए दूसरे फार्मर पर केस कर दिया और मामला कोर्ट में पहुंच गया। जज ने दूसरे फार्मर से पूछा कि तुम बटर का वेट करने के लिए कौन सा तराजू यूज करते हो। इस पर दूसरा फार्मर बोला, मेरे पास कोई तराजू नहीं है, मैं बटर का वेट करने के लिए इस बेकर की ब्रेड लोफ का ही यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता है कि ये मुझे 1 पाउंड ब्रेड भेजता है। अब ये बात साफ है कि इस स्टोरी में अगर कोई चीटर है तो वो है पहले वाला फार्मर। यानी हमें जो दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव और गुड एटीट्यूड रखो, क्योंकि वही आपको बदले में मिलेगा। हम सब सक्सेसफुल होने के लिए ही पैदा हुए हैं। हम सबके अंदर वो पावर है कि हम अपनी लाइफ में ग्रेट बन सके। लेकिन जो चीज हमें आगे बढ़ने से रोकती है वो है इस सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस। अक्सर हमें लगता है सक्सेसफुल लोग हर काम को बड़ी इजीली कर लेते हैं, लेकिन ये लोग हमसे डिफरेंट नहीं है। बस ये लोग अपने एक्सपीरियंसेस से इतना लर्न कर चुके होते हैं कि सक्सेस उनके लिए एक हैबिट बन जाती है और ये लोग सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ इजीली करते चले जाते हैं। इनके लिए सोशल नोर्म्स मैटर नहीं करता और ना ही उनके नेचर को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये लोग इतने फोकस्ड और डिटरमाइंड होते हैं। इसीलिए अभी से गुड हैबिट की आदत डाल लो। ये हैबिट आपको एक दिन सक्सेस दिलाएगी और खुद को आज से ही सक्सेस के लिए रेडी करना स्टार्ट कर दो। यानी पॉजिटिव हैबिट जैसे कि चॉइस ऑफ बुक्स जो आप आज तक पढ़ते थे, मूवी जो आप देखते थे और फोकस्ड हो के जो आप सुनते हो, अपने चारों ओर एक सक्सेस का माहौल क्रिएट करो। जब आप अपने कॉन्शियस बिहेवियर से स्टार्ट करोगे तो आप अनकॉन्शियस माइंड खुद ही फॉलो करेगा। और हम सब जानते हैं हमारा अनकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, क्योंकि ये इंटरनल होता है। ये सोचता नहीं है और ना ही कोई सवाल करता है, ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है। इसलिए डर और हेजिटेशन को दूर करके एक्शन पर फोकस करो। वैसे बॉडी और माइंड मुश्किल से कंट्रोल होते हैं और हैबिट इतनी इजीली चेंज नहीं हो पाती। स्पेशली हमारा माइंड किसी भी चेंज को इतनी इजीली अडॉप्ट नहीं करता, लेकिन
आप पॉजिटिव बने रहिए और हमेशा एक बड़ी पिक्चर इमेजिन करते रहिए। हैबिट रातों रात बिल्ड नहीं होते, इसके लिए डिसिप्लिन और पेशेंस की जरूरत पड़ती है। हम आपको एक 12 डे फॉर्मूला बताएंगे जो आपको हैबिट फॉर्म करना सिखाएगी। सबसे पहले तो आपको अपनी सेल्फ टॉक पर फोकस करना है, यानी अपने बारे में नेगेटिव कमेंट करना छोड़ दो। जैसे अक्सर हम बोलते हैं आई एम टायर्ड। अपनी डेली प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट की हैबिट डालो। ऑथर हमें अपने निफ्यूज की स्टोरी बता रहे हैं। उनके 2 निफ्यूज हैं जिन्हें टेनिस खेलना पसंद है। एक बार उनके फादर कंप्लेन कर रहे थे कि उनके दोनों बेटों की इस हैबिट की वजह से उन्हें कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऑथर ने उन्हें बोला, घर पे सारा दिन खाली बैठकर किसी बैड हैबिट में पड़ने के बजाय टेनिस खेलना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बच्चों के फादर ने इस बात पे गौर किया तो उन्हें भी रियलाइज हुआ कि उनके बच्चे के अंदर पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलप के लिए टेनिस खेलना काफी अफोर्डेबल रहेगा। यह उन्हें एंगेज रखता है जिससे कि वो किसी बुरी आदत का शिकार नहीं होंगे। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारी लाइफ एक वैक्यूम जैसी होती है। अगर आप पॉजिटिव हैबिट क्वालिटी नहीं रखेंगे, आपके अंदर नेगेटिव हैबिट आने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है कि कहीं आप किसी बैड हैबिट का शिकार तो नहीं बन रहे। आपकी हैबिट आपको कहाँ ले जा रही है, सक्सेस की तरफ या फेलियर की तरफ, या आपके आंसर पे डिपेंड करता है कि आप खुद को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं। इसीलिए आज से ही अपनी हैबिट्स को लेकर सीरियस हो जाएं और जो भी आपकी निगेटिव बातें हैं उन्हें पॉजिटिव में बदलें। जिन लोगों के पास अपनी लाइफ को लेकर कोई क्लियर विजन नहीं होता, उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती। ऐसे लोग लाइफ टाइम बस यहाँ से वहाँ भटकते ही रहते हैं। गोल सेट करने और ड्रीम और विशेष पूरी होने में काफी डिफरेंट है। ड्रीम्स में डायरेक्शन की हमेशा कमी होती है, लेकिन सक्सेस के लिए गोल सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि लाइफ में आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने लिए गोल सेट नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग लाइफ को लेकर नेगेटिव और डरे हुए रहते हैं। उन्हें इस बात पे डाउट रहता है कि वे लाइफ में कुछ अचीव कर भी पाएंगे या नहीं। इसलिए ये लोग लाइफ में जो कुछ मिला उसी से सर्टिफाइड रहते हैं। लेकिन यही पर एक डिफरेंस आ जाता है। एम्बिशन ही ग्रेट लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गोल्स स्टार्ट होने चाहिए कुछ इस तरह स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स जैसे आई वॉन्ट टू बिल्ड अ 6 पैक। साथ ही आपके गोल्स मेजरेबल भी होने चाहिए ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके। इसीलिए ये रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा कोई गोल सेट मत करो जो इम्पॉसिबल हो, जो आपके लिए मुश्किल हो। फाइनली आपके गोल एक टाइम लिमिट में बाउंड होने चाहिए। जैसे कि अगर आपको 6 पैक बनाने हैं तो खुद को 6 मंथन का टाइम दो। गोल्स शॉर्ट या लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के हो सकते हैं। कभी कभी लोग जब किसी खास गोल पर फोकस करते हैं तो अक्सर वे उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी चीजें भूल जाते हैं। मगर हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे काम और लाइफ के बीच एक बैलेंस बना रहे। आपको अपनी हेल्थ और फैमिली को भी ध्यान में रखना है। फोकस बनाए रखना अच्छी बात है, मगर लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना गोल। एग्जाम्पल के लिए हम एक स्टोरी लेते हैं। जो एक फेमस स्विमर थी, उसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर दिया था और अब उसके सामने इससे बड़ा गोल था। फ्लोरेस ने सोच लिया था कि वो अब कैटलीना चैलेंज को क्रॉस करेगी। पूरी दुनिया देख रही थी जब वो कोल्ड और कोहरे की चादर को चीरते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि वो रास्ते में आने वाले शार्क फिश से भी नहीं डर रही। वो लगातार स्विमिंग करती जा रही थी, मगर उसे कोहरे की वजह से लैंड नजर नहीं आ रही थी। फाइनली वो इतना थक गई कि उसने गिव अप कर दिया। मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर भी उसने लास्ट मोमेंट पर हार मान ली थी, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि फ्लोरेस का विजन क्लियर नहीं था। इसके करीब 2 मंथन बाद फ्लोरेस ने सिर्फ फिर से ट्राई किया और इस बार उसे जीत हासिल हुई। ये स्टोरी हमें क्लियर विजन की इम्पोर्टेंट बताती है। अगर आपको अपना गोल ही क्लियर नहीं दिखेगा तो आप मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान कर बैठ जाएंगे। इस ऑडियो बुक समरी से कुछ मूल्य बातें। ये बुक आपसे ये नहीं कहती कि एक विनर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बल्कि ये बुक
आपको बताती है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको विनर बना दे। सक्सेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन है या हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारी पर्सनालिटी और हमारे वैल्यूज पे सक्सेस डिपेंड करती है। इस बुक में हमने पढ़ा कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना क्यों इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने मोटिवेशन और हाई सेल्फ स्टीम की इम्पोर्टेंट के बारे में भी जाना, जो एक सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड के लिए बेहद जरूरी है। या मत भूलो, रातों रात अचानक से सक्सेस नहीं मिलती। इसके लिए आपको औरों के साथ गुड रिलेशनशिप भी मेंटेन करना होगा। याद रहे, लाइफ एक बुमरेंग की तरह है, जो आप दोगे वही पाओगे। हमने ये भी सीखा कि हमें ऐसे स्मार्ट गोल सेट करने हैं जो स्पेसिफिक, मेजरेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो, और ये गोल राइट वैल्यू पर भी बेस्ड हो। ये भी बेहद जरूरी है, क्योंकि हम नेगेटिव हैबिट और गलत वैल्यूज पर बेस्ट लाइफ नहीं जी सकते। इसलिए आपको अपने विजन पर फोकस करना है, खुद को इम्प्रूव करते रहें और दुनिया में खुशियां बांटें। लाइफ एक विन विन गेम है। कितना आप दूसरों की केयर करोगे और सोसाइटी की हेल्प करोगे, उतना ही ज्यादा आपको वापस मिलेगा। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? इस बुक के एक्शन प्लान्स फॉलो करो और अपनी लाइफ में एक चेंज लाओ। आपकी सक्सेस आपका वेट कर रही है, तो बस आज से ही शुरुआत करो। थैंक यू, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम लाई जाए।